स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। मतलब ये दोनों अभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, पहले ट्रिपल था तो कंपेयर नहीं कर सकता था, अभी मैं ए और बी को कंपेयर कर सकता हूँ। कैन यू सी, अंदर का फंक्शन सेम है, बस चेंजेस क्या हो रहा है तुम्हारा, ये डी वाई डी एक्स है तो डी एक्स डी वाई। मतलब अभी तुमको क्लियर हुआ क्या करना क्या है तुमको, चेंज ऑफ वेरिएबल करना है, सिंपल सी बात। यस, शुड आई रिपीट एवरीथिंग? हेलो, इज दैट क्लियर? डू यू सी ऑप्शंस में क्या था? हाँ, ऑप्शंस में क्या था, यही वैल्यू निकालना था अपने को, ए दिया था बी दिया था, बट वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अपने पास दो है। एक है विथ रिस्पेक्ट टू डबल इंडिकेशन, तो ये है डबल इंडिकेशन से वॉल्यूम निकालना, और एक है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिपल इंडिकेशन। नाउ बट दिस इज डबल, दिस इज ट्रिपल, वी कैन नॉट कंपेयर और वी कैन नॉट से एनीथिंग। सो कैन आई जस्ट सॉल्व दिस ट्रिपल इंडिकेशन? अंदर फंक्शन वन है ना, सो मैं जीरो टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीरो, दैट इज ये आएगा 0 to 4 एंड वाई बाई टू से रूट वाई, एंड यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। डू यू सी, अभी कंपेयर करना इजी है, दिस इज ए दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो डबल इंडिकेशन, दिस इज ऑल्सो डबल इंडिकेशन, एंड यू ऑलरेडी नो कि दो डबल इंडिकेशन सेम कब होते हैं, अगर फंक्शन भी अंदर का सेम है तो ये दोनों डबल इंडिकेशन सेम कब रहेंगे? बाय फिबनी थ्योरम, चेंज ऑफ वेरिएबल करो, ये बंदा क्या है डी एक्स पे है, ये डी वाई पे है, मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल करना है तुमको। इज इट क्लियर? मतलब ग्राफ किसका ड्रॉ करना है तुमको? लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। एक्स इक्वल टू ज़ीरो, लिमिट डालता हूँ मैं, एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इक्वल टू टू, एंड वाई का लिमिट क्या है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू टू एक्स। कैन यू क्विकली ड्रॉ द ग्राफ एंड चेक ये लिमिट आता है क्या अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया तो? आई थिंक ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है क्या? लिमिट तो मेरे को वही दिख रही है, उसका वैसा ही है क्या? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा है, किधर गया रे वो, ये है क्या ये? अरे क्वेश्चन भी सेम ही दिख रहा है मेरे को। डू यू सी एवरीवन, ये लिमिट देखो और ये लिमिट देखो, ये कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया है लोग ने? हाँ हाँ हाँ। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, मतलब ये ठीक है क्या 0 to 4, और ये अगर वाई एक्सिस पे गया तो डेफिनेटली 0 to 4 हो जाएगा ये, वाई एक्सिस पे। ग्राफ अभी जस्ट ड्रॉ किया था मैंने, याद है ना तुम लोग को? ऐसा कुछ था, और ये कुछ ऐसा था, और यहाँ पे क्या था 2,4 था, तो वाई एक्सिस पे गया तो मेरे को क्या आएगा 2 to 4 आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब दिस विल, इसका एंट्री फंक्शन तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का फंक्शन रहेगा, एग्जिट फंक्शन कर्व, वही है तो वही तो है यहाँ पे। यस, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी, डेफिनेटली यस। गुड, डू यू एग्री एवरीवन? कि कुछ क्वेश्चन में था नहीं, जस्ट वो दिखने में डिफिकल्ट था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें करने के लायक। अच्छा, 0 to 4 कैसे है? ये वाई कोऑर्डिनेट पे देख रहे हैं तू, वाई कोऑर्डिनेट पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसको एक रेक्टेंगल बना लेने का, अगर नहीं समझा तुमको तो। इधर के केस में ये 2 था, लेकिन इधर के केस में वाई एक्सिस कहाँ तक शिफ्ट हो सकता है, ऊपर नीचे? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन ए, डू यू एग्री ऑप्शन ए? वो आई थिंक रिकॉर्डिंग बंद हुआ था तो ऊपर का जाएगा, नो इशू। ठीक है, ऑप्शन ए, डू यू एग्री? सॉल्व करूँ क्या मैं? सबको समझ रहा है? ये देखो, ये फंक्शन ऑफ वाई है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, कैन यू डू दैट? लिमिट दिया है, वाई का लिमिट है, एक्स का लिमिट है, सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन करना है, कैन यू डू दैट? ओके, वाई का लिमिट क्या है 1 to 2, एंड एक्स का लिमिट क्या है y to y3। एनी वन एल्स विद द नन ऑफ दिस?
यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स डी वाई। एनीवन एल्स? डी एक्स से इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा ये, 1/y इज अ कांस्टेंट, तो 1/y डिवाइड होएगा, दैट्स इट। सो आई थिंक यू कैन डू दैट। और चेंज ऑफ वेरिएबल से करना है तो वैसा करो। एनीवन एल्स विद द नन ऑफ दिस? बाकी किसी ने सॉल्व ही नहीं किया लगता है, ट्राई ही नहीं किया। ओके, आई विल लीव इट टू यू। ओके, व्हाट अबाउट दिस, e raised to sin x cos y dx dy, where s is this, x square plus y square is less than equal to 4। बोलो। हेलो। ये अच्छा क्वेश्चन है, बोलो अभी। आवाज़ आ रहा है क्या मेरा? हाँ। सो योर एस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट? एंड व्हाट इज दिस फंक्शन? सी बाउंड बताना है तो बेटर है कि पहले फंक्शन का बाउंड देखो क्या है, करेक्ट? What do you know about this function, e raised to sin x into cos x? Can you simplify something? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो क्या? वेट, हाँ हाँ हाँ, ओके, वही 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 मैं देखा। नो, वी कैन नॉट डू दैट। ठीक है, ओके। सो हाँ, पहले व्हाट आर द लिमिट्स फॉर एक्स एंड वाई? सर्कल है ये, ठीक है, रेडियस 2 ना? ओके, हाँ। ये अपने को इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है, इसमें बाउंड बताना है तो ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, डू यू एग्री? ये कभी नेगेटिव होएगा क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट इज द बाउंड फॉर साइन एक्स कॉस वाई? दैट इज ऑल्सो आई थिंक लेस देन 1। ये 1 से बड़ा नहीं होएगा ना कभी भी, बिकॉज साइन का बाउंड है 1, कॉस का भी बाउंड है 1। आई थिंक ई, एंड वो क्या आएगा, 4 पाई। इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर, so pi r square will be 4 pi, so 4 pi is my circular part। अभी इसका बाउंड ऑप्शंस देखते रहते हैं। ये क्या बोल रहा है, ई स्क्वायर, ई क्यूब, ई रेज टू पाई। सो जस्ट अपने को क्या चेक करना है, ये देखो 4 पाई, जिसमें जिसमें इसी में से तो कोई एक आंसर हो सकता है, बट ये देखो ई स्क्वायर एंड ई क्यूब, और ये क्या बोल रहा है, दिस इज ई रेज टू -1 एंड ई, इसके बीच में। सी वी नीड टू गिव द बाउंड फॉर दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ई, मतलब अपने को ई रेज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का बाउंड देना है इन टर्म्स ऑफ ई रेज टू सम ए एंड ई रेज टू सम बी। डू यू एग्री? हेलो, डू यू एग्री? समथिंग ऐसा देना है, फिर दोनों साइड ट्रिपल इंटीग्रल अप्लाई करके वी विल गेट दैट। बट अभी कैन समबडी गेस ए और बी का वैल्यू क्या हो सकता है?
मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का लिमिट मिनिमम क्या हो सकता है ये? यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके, जस्ट जैमिन अभी बोल मत कुछ। वो नहीं नहीं, आंसर मत बोल, लेट लेट अदर्स थिंक, लेट अदर्स थिंक। एनीबडी एल्स? जस्ट सी, मेरे को ये साइन एक्स कॉस एक्स का, साइन एक्स कॉस वाई, सॉरी। परफेक्ट, मतलब ए और बी के बारे में क्या बोलना है? ए क्या होना चाहिए? -1। डू यू एग्री एवरीवन? साइन एक्स इंटू कॉस वाई का लिमिट हमेशा माइनस और वन के बीच में रहेगा। डू यू एग्री? बिकॉज तुम लोग को इतना पता है, साइन एक्स इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, एंड cos x is always lying between -1 and 1. Do you agree? करेक्ट। और ये साइन एक्स, ये दोनों साइन एक्स ही नहीं है, ये साइन वाई है, दैट इज डिफरेंट वेरिएबल। मतलब दिस इज पॉसिबल कि साइन एक्स तुम्हारा 90 हो और कॉस ये क्या है, समथिंग पाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? डू यू एग्री कि ये ई रेज टू -1 और ई रेज टू 1 के बीच में रहेगा? हेलो? यस, परफेक्ट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? कैन यू क्विकली टेल मी द आंसर क्या रहेगा? दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो। इंटीग्रेशन, ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, मतलब एरिया, मतलब ये डबल इंटीग्रेशन 1 आएगा, दैट इज जस्ट एरिया ना, ई रेज टू -1 एज इट इज। एंड यहाँ पे भी डबल इंटीग्रेशन ओवर 1, ई बाहर एज इट इज। सो व्हाट इज दिस एरिया? किसका एरिया है ये? सर्कल का एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? रेडियस क्या है? 2 है ना। सो आंसर क्या आएगा? दिस इज योर 4 पाई, और दिस इज ऑल्सो 4 पाई, तो ये क्या आएगा? 4 पाई/ई, और 4 पाई ई के बीच में, ऑप्शन सी। गुड। इज दैट क्लियर एवरीवन? शैल वी गो ahead? ओके, नाइस, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं फटाफट। 17 हुआ ना? ओके, 18। हाँ, 17 हुआ क्या? ये मैंने कोई स्किप किया क्या क्वेश्चन? नहीं, अच्छा, 16 करने को बोला, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 बोलो। इफ़ योर फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन 0 to 1 एंड 0 to 1 पे फंक्शन 0 है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? बोलो क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ऑफ वेरिएबल करो, सिंपल सी बात, क्योंकि मेरे को dx का आंसर पता है, dy का थोड़ी पता है, करेक्ट। सो पहले चेंज ऑफ वेरिएबल करूँगा, तो बाउंड क्या है? x=0, x=1, y=0, y=x। व्हाट डू यू सी? ग्राफ क्या आएगा? 0 1, y0 yx। गुड, समथिंग लाइक दिस। डू यू सी? एक ट्राइंगल आ रहा है ना? ओ सॉरी, ट्राइंगल पे फोकस नहीं है अपना, अपना फोकस कहीं और है, बाउंड पे। यस, सो दिस इज 0 to 1, और ये लिमिट क्या है? ये पॉइंट क्या है? 1 1, करेक्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है वो? ये लोग ने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब क्वेश्चन में ये लोग ने ऐसा लिया है, तो अभी अपने को ऐसा लेना है। सो इंटीग्रेशन क्या आएगा? वाई का बाउंड क्या रहेगा? अगेन 0 to 1। डू यू एग्री? ये बंदा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इधर मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, करेक्ट। सो वाई हो गया 0 to 1। एंड एक्स के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? एक्स का एंट्री एग्जिट क्या है? व्हाट इज द एंट्री फॉर एक्स? x=y से x=1। गुड। एंड जो भी फंक्शन हो, फंक्शन क्या था? f(x, y) dy। इज दैट क्लियर? इसके पहले dx आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन?
ये ठीक है? यस, व्हाट नेक्स्ट? अभी कोई बताएगा क्या करने का? dx और फंक्शन ऑफ x है और y x का लिमिट है. चेक द ऑप्शन एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट. कैन यू इवेल्युएट दिस? सिंपल सी बात है यार, इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. डिपेंड ऑन एफ वाई. अच्छा, मतलब ऑप्शन बता रहा है क्या? तो ठीक है. एनी वन एल्स? ट्राई टू सी. ये इंटीग्रेशन के लिए मतलब ये एफ वाई का कोई रोल ही नहीं है. मतलब ऐसा 0 to 1 एफ वाई को मैंने बाहर रख दिया एंड दिस इज एक्चुअली 0, सॉरी, y to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई लाइक दैट. सो मतलब ये सॉल्व करना है अपने को, ये इंटीग्रेशन. एनी वन? ओके. एनी वन एल्स? फंक्शन में क्या बोला है उन्होंने? 0 से 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 है, करेक्ट. बट यहाँ पे क्या मेरे को आ रहा है? y to 1 फंक्शन ऑफ x. कैन दिस y बी नेगेटिव? y नेगेटिव हो सकता है क्या? हम्म. y का लिमिट देखो ना. इट इज कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर. y इक्वल टू एक्स. कैन इट बी नेगेटिव? और डू यू एग्री ये y क्या रहेगा? 0 और 1 के बीच में ही रहेगा. डू यू एग्री समथिंग लाइक दैट? बट फिर भी वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग. ये y ठीक है, लाई करता है, बट दैट डजंट मीन कि इंटीग्रेशन में कोई भी 0 to 1 पे फंक्शन 0 है. सो इट डजंट मीन कि 0 to 1/2 या 0 to इन बिटवीन फंक्शन 0 है. दैट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू. पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना. 0 to 1/2 में वैल्यू समझो 1/2 और उसमें -1/2, तो ऐसा टाइप में 0. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. बट वन मोर थिंग, फंक्शन कंटिन्यूस है 0 to 1 में. या दिस इज क्वाइट गुड थिंग. अगर फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूस है 0 to 1 में और इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 है, कैन यू से फंक्शन इज 0? कैन वी से द फंक्शन इज 0? बेसिकली मैं कॉस का देख रहा था शायद. हाँ, कॉस इज अ एग्जाम्पल. कैन यू सी अगर मतलब 1 की जगह पे मैं पाए या ऐसा कुछ कंसिडर करूँ, सो कॉस तो मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है इन दैट इंटरवल. एंड अगर वॉल्यूम निकालोगे तो नहीं, वो ज़ीरो नहीं रहेगा. चलिए, कॉस इवन फंक्शन है ना. नहीं नहीं, ज़ीरो आ जाएगा. यस. 0 to π cos x क्या आता है, चेक करो. इट डायरेक्टली गिव्स द एरिया ना. कैन वी से समथिंग अबाउट दिस फंक्शन? डिपेंड्स ऑन एफ वाई तो आएगा नहीं, बिकॉज
एफ वाई तो इधर की बात हुई, पहले ये सॉल्व करना है। एंड दिस इज देयर सेइंग 1/2 0 कैन नॉट बी इवेलुएटेड। अगर रीमान इंटीग्रेशन में जाए तो एक ऐसा कुछ थ्योरम था कि इंटीग्रेशन अगर तुम्हारा ज़ीरो है तो योर फंक्शन इज ज़ीरो, बट देयर वाज सम कंडीशन ऑन दैट। एक्चुअली ये कंडीशन शायद फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कुछ था। The function must be positive everywhere. So here I think we cannot evaluate. See, मतलब मैं क्या बात कर रहा था, ये एक मे बी आई थिंक एस वाई में एक थ्योरम था, दैट इज समथिंग लाइक if your f belong to CAB, do you know about CAB? Set of all continuous function from AB. Yes. And if you are saying uh, that is integration a to b f of x dx, that is 0, then f of c is 0 for at least one c. That is quite clear. c cos का भी एग्जांपल दिया तो एक c था जिसमें फंक्शन 0 था, बिकॉज मतलब कुछ पे पॉजिटिव कुछ पे नेगेटिव, दैन इट विल बी 0। एक ये है। एंड वन मोर थिंग वाज देयर कि इफ़ योर फंक्शन बिलोंग टू आर आई, सेट ऑफ ऑल इंटीग्रेबल फंक्शन बोल दो, एंड इफ़ योर फंक्शन इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओवर दैट आई जो भी इंटरवल है इट इज़ 0, देन यू कैन डायरेक्टली से योर फंक्शन एफ इज़ 0। सो ये एक्स्ट्रा कंडीशन है। इंटीग्रेबल तो ठीक है, लेकिन योर फंक्शन मस्ट बी पॉजिटिव, देन योर फंक्शन विल बी 0। ये केस में फंक्शन पॉजिटिव ऐसा कुछ बोला नहीं है वो लोग ने। डू यू एग्री? Okay, so we'll say cannot be evaluated. Okay, let us see next question. Question number 9. Yeah, can you do that? Question number 19. I don't think so, इसमें कोई प्रॉब्लम है, रेक्टेंगल पे ही है तो यू कैन कंप्लीट इट, आई होप। यस। ओके, ये भी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 20, लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। क्या दिया है? ए ऑफ एक्स ये है, बी ऑफ वाई ये है, वेयर फंक्शन इज दिस। सो अपने को दोनों सॉल्व करना है और चेक करना है। या दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। फंक्शन दिया है तुमको, बस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, हो जाएगा क्या? ए ऑफ एक्स के लिए मतलब ए ऑफ एक्स के लिए क्या निकालना है तुमको? दैट इज 0 to किधर है, 0 to 2 ना। एंड फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। इंटीग्रेशन सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई है। सो दैट इज़ क्या आएगा ये आंसर? y⁴/4 ना। सो दैट इज़ 2⁴/4 एक्स स्क्वायर, यही आएगा। दैट इज़ कितना आया? 4x²। सो ए ऑफ एक्स आ गया 4x²। ऑप्शन किधर है? हाँ, तो ऑप्शन सी जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी तुमको बी वाई भी निकालना है, तो बी वाई भी निकाल लेते हैं अभी फटाक से। सो बी वाई क्या आएगा? दिस इज़ फ्रॉम 0 to 1 x² y³ करेक्ट। सो ये क्या आएगा? x³/3 आएगा ना, दैट इज़ y³/3 आएगा। डू यू एग्री? तो ऑप्शन सी इज ट्रू। यस। ओके, गुड। 21 बोलो। हाँ, क्या दिया है? x⁴ ये क्या है? इज इट 2? हाँ 2 है। ओके, यस। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 1 to 0 1 चाहिए। सो अगेन सेम, तुमको इसका बाउंड चाहिए। हाँ,
व्हाट कैन यू सी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बाउंड क्या रहेगा? 0 1 0 1, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सी अगर दोनों 1 हुआ तो दैट इज क्वाइट क्लियर। हाँ, e raised to some a, e raised to b. Can you give me that a and b? सी एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर का टर्म भी हमेशा पॉजिटिव है, मतलब दोनों का ये, मतलब दिस टर्म इज नेगेटिव नंबर। डू यू एग्री एवरीवन? या नेगेटिव नंबर में इट कैन बी जीरो, अगर दोनों जीरो हुआ एक्स एंड वाई। सो एक लिमिट मिल गया मेरे को ई रेज टू जीरो, मतलब बी क्या रहेगा मेरा? जीरो। डू यू एग्री? व्हाट कैन यू से अबाउट ए? ऑप्शन बी, ओके। कैन यू से अबाउट ए? ए क्या रहेगा? लोअर। परफेक्ट, मतलब ये ए क्या आएगा? टू आएगा, सॉरी -2 आएगा, ये बोल रहे हैं ना? -2, मतलब बाउंड क्या आएगा तुम्हारा? ई रेज टू -2 और 1 आएगा बाउंड। तो मतलब जस्ट तुमको करना क्या है अभी? मल्टीप्लाई बाय एरिया। व्हाट इज द एरिया? किधर है फंक्शन तुम्हारा? एरिया क्या है इसका? 1 है ना? दिस इज अ स्क्वायर। डू यू सी? व्हाट इज द एरिया? डू यू सी एवरीवन? सो मतलब योर वैल्यू विल लाई बिटवीन ई रेज टू 2 एंड 1। यस, इज दैट क्लियर? हाँ, नन ऑफ दिस आएगा, वही ऑप्शन है ही अभी तो। या इधर अगर बनाना है तो इसको ई स्क्वायर बना के कर सकते हैं ऐसा। बट लेट इट बी नन ऑफ दिस, या। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। द ट्रिपल इंटीग्रल करना है y इक्वल टू, ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला? ऑप्शंस भी वैसे ही दिख रहे रे मेरे को। ओके। तो नन ऑफ दिस आएगा इसमें। यस, यहाँ पे 4 चाहिए तो ये लोग तो आएंगे ही नहीं, समझा? इसको आने के लिए यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, करेक्ट? सेम लिमिट हुआ, मतलब ये तो इंटीग्रेशन ही ज़ीरो कर दिया भाई ये लोग ने। मे बी शायद ये मिस्टेक से हुआ होगा लोग कि यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए। सो आई थिंक क्वेश्चन पूरा सेम ही है। ऊपर का लाइन सेम है क्या? 22 का जो फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, वो सब सेम है? हाँ। हाँ, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट। सो विल कैंसिल दिस क्वेश्चन। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसमें का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा ना एग्ज़ाम में? तुमको इसमें के ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, विल सी। और अगर नहीं मिले तो मिलेंगे अच्छे खासे क्वेश्चन बाकी इंटीग्रेशन के। यस। सो डू यू वांट मी टू कंटिन्यू दैट सेकेंड प्रैक्टिकल और स्टॉप करें? बोलो, जैसा तुम लोग बोलो। या इवनिंग में ले क्या सेकेंड प्रैक्टिकल?